न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस बुलेटिन में बात करेंगे सुपरफास्ट 100 खबरों की, यानी कि देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मौनी अमावस्या स्नान आज, कोहरे और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था की लगा रहे डुबकी। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे। कोहरे और ठंड के बावजूद संगम घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। माघ मेले में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान, प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। अयोध्या, काशी और हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी। उत्तर भारत में ठंड के साथ बारिश का अलर्ट, अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की संभावना। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली NCR में कई जगह जीरो विजिबिलिटी, कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में AQI 489, बवाना में AQI 461, चांदनी चौक में AQI 463, ITO पर AQI 446, वजीरपुर में AQI 477, लोधी रोड पर AQI 412। और राजस्थान के मौसम में बदलाव, कड़ाके की ठंड के साथ होगी बारिश। तापमान 5 डिग्री से नीचे, अलवर, फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडे। आगरा में शीतलहर का कहर जारी, घना कोहरे की वजह से ताजमहल छिपा। IMD के अनुसार आगरा में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने का अनुमान। और मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। शहर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। लखनऊ में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी। IMD के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गोरखपुर में शीतलहर के साथ छाया रहा घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम, घना कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में तापमान 1.5 डिग्री के पार, बूंदाबांदी की संभावना। मुंबई के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे की स्थिति जारी। शीतलहर से जनजीवन हो रहा प्रभावित। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर जारी। डल झील में पर्यटक ले रहे ठंड का मजा। आज असम और पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। असम के कलियाबोर में PM मोदी की जनसभा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे PM। पश्चिम बंगाल के बाद असम दौरे पर PM मोदी। गुवाहाटी में एयरपोर्ट सरुसजाई स्टेडियम तक किया रोड शो। गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन। PM मोदी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए PM मोदी। कार्यक्रम में PM मोदी ने किया संबोधन, कहा बोडो संस्कृति से जुड़े लोगों को मेरा नमन। और PM ने ट्रेन के ड्राइवर से की मुलाकात, बच्चों से बात की। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी ये ट्रेन।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में करेगी तय। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 1128 है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोचों में से 11 एसी थर्ड टियर के कोच हैं, जबकि 4 एसी 2 टियर के कोच हैं, जबकि एक कोच है फर्स्ट एसी। इस ट्रेन से हावड़ा गुवाहाटी रूट पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। अभी हावड़ा से गुवाहाटी ट्रेन से जाने में करीब 18 घंटे लगते हैं। स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2300 तय किया गया है। सेकेंड एसी का किराया 3000 होगा। फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से प्रभावित लोगों से की मुलाकात के दौरान भारी सुरक्षा की गई तैनात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से की मुलाकात। राहुल गांधी दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीताबाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने 1-1 लाख का चेक दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य प्रभावित परिजनों से की मुलाकात। सभी को 1.5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान शिव से प्रदेश और देश की सुख समृद्धि तथा कल्याण की कामना की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस के लोग विकास कार्य को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। एआई वीडियो बनाकर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वाराणसी में सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काशी के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है, लेकिन काशी के भौतिक विकास का संरक्षण किया जा रहा है। कुछ लोगों की ने फिरौती ले ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी स्थल पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का किया निरीक्षण। कांग्रेस पर जहर घोलने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं महाराष्ट्र में 125 एआईएमआईएम पार्षदों की जीत के लिए महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र अध्यक्ष और सभी एआईएमआईएम नेताओं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। सिंगर बी प्राक को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोला, 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। सिख गुरुओं की कथित बेअदबी के मामले को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आतिशी के वीडियो से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। वीडियो पर दिल्ली पुलिस का दावा गलत। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा महाकालेश्वर का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन के पास कालीचरण कैंप से सोफिया नाम की नाबालिग लड़की हुई लापता। परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर मांगी मदद।
एटा में घने कोहरे के चलते 2 वाहनों में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में कार सवार हुआ घायल। फिरोजाबाद में एसएसपी के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। शिकोहाबाद पुलिस ने जलालपुर निवासी मुल्तान सिंह प्रधान को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद। आगरा के खंदौली कस्बे में क्रिकेट खेलने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद चले दोनों पक्षों में लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार बस ने मारी श्रद्धालुओं में भरी बोलेरो वाहन को टक्कर। हादसे में 23 श्रद्धालु घायल, एक की हालत नाजुक। रुड़की के पिरान गलियर में दिन दहाड़े दबंगई की घटना आई सामने। हमलावरों ने युवक को गेस्ट हाउस में घुसकर बेरहमी से पीटा। मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रुड़की कोर्ट से पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। चेक बाउंस केस में सजा सुनते ही दोषी कोर्ट परिसर से हुआ फरार। हरिद्वार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस टीम ने जिला आपूर्ति अधिकारी और सहायक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दोनों को 50,000 की रिश्वत लेते दबोचा। एमपी के उमरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बाघ का शव। मौके पर पहुंचे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी। गिर सोमनाथ में यातायात जागरूकता कार्यक्रम एवं यातायात अभियान का किया गया आयोजन। जिला यातायात पुलिस आरटीओ एनएचएआई की ओर से किया निःशुल्क हेलमेट वितरण। गुजरात के तापी में व्यारा शहर के तालुका स्कूल के पास एक सरकारी छात्रावास में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बताई जा रही वजह। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के महाबर पहाड़ी कोलवा के जंगल में पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। इस छापेमारी अभियान में पुलिस ने आधा दर्जन शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। 15,000 लीटर महुआ घोल को किया नष्ट। कबड्डी प्रमोटर राणा बालचौरिया हत्याकांड में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बालचौरिया मामले में शामिल मुख्य शूटर और कुख्यात गैंगस्टर करण एनकाउंटर में हुआ ढेर। राजस्थान के टीडवाना के मकराना में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने लगाए नियम उल्लंघन के गंभीर आरोप। पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के $120 मिलियन लगाए थे, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हुई हत्या। पेट्रोल पंप पर कार चढ़ाकर ली गई जान। फ्यूल का पैसा मांगने पर वाहन चालक ने युवक को कुचला। भारत ने शख्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर दोहराया अपना रुख। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, शख्सगाम घाटी पर भारत का पक्ष पहले ही बताया जा चुका है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर लगाई जमकर फटकार। भारत ने पाकिस्तान की इस आदत को मंच का दुरुपयोग करने वाला बताया। वेनेजुएला को लेकर बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर। बोले, अब मुझे ये देश बहुत पसंद, एक हफ्ते में बदल गया है, बहुत सारा दबाव कम हुआ। एनएसए ने रिटायर F-15 फाइटर जेट अपनी रिसर्च में शामिल किए। कम शोर मचाने वाले सुपरसोनिक विमान बनाने में मदद करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मिनेसोटा से सेना तैनात करने की धमकी दी। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी हिंसा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की हुई जेल। देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर हुई बात। पुतिन ने नेतन्याहू को कहा कि वो ईरान से सुलह करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि रूस इसके लिए मध्यस्थता करने को है तैयार। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा समय पर जमा न करने पर 152 सांसदों और विधायकों को मेंबरशिप की सस्पेंड। इनमें नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हैं शामिल। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे दोनों टीमों के बीच महामुकाबला। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में 1000 रन किए पूरे। कोहली ने छोड़ा पीछे। वहीं 11वां मुकाबला शाम 7 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। दोनों ही मैच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद टी20 टीम में वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के भारत दौरे के लिए रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर के अलावा रवि बिश्नोई को भी टीम में शामिल किया गया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा।